हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी 2.0। मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। आज तो फ्राइडे है, तो आज उतना बुरा भी नहीं था, उतना ठीक भी नहीं था, ओके एवरेज था। बट आफ्टरनून तक ऐसे गया, इवनिंग 4:30 पे वाओ, मैं बहुत खुश हो गई। एक कॉल आया मुझे, एक पार्सल मिला मुझे। उसके बाद वो और कुछ नहीं, जो हम कल बात कर रहे थे ना, DKMS वी डिलीट ब्लड कैंसर, वहाँ से जो मैंने अप्लाई किया था उसका पार्सल मुझे मिल गया। जस्ट टुडे 4:30 PM मुझे इवनिंग मिला। एंड वो ओपनिंग भी मैंने कर दिया। मैंने किया है, मैं एंड ऑफ द वीडियो से अटैच किया है, आप देखो। बस बताना चाहती थी आपको कैसे था, अंदर क्या था उस पार्सल में एंड वो चीज़। ओके, तो डोंट मिस इट। तो हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। तो प्रीवियस पार्ट में देखा था, कवि रेडी हो जाती है अपने घर में। वो बहुत क्यूट होती है, बहुत बहुत क्यूट। जो ब्लू, लाइट ब्लू वाला ड्रेस, उसका सूट बहुत क्यूट लगती है वो। मित्रा तो पहली बार देख रही है, पहले उसके बिफोर एक बार देखी होती है पिंक वाला सूट में, बट उतना उस समय उसे उस अट्रैक्शन में नहीं देखा। बट आजकल उसे पता नहीं क्या होता है, मित्रा को उसे बहुत पसंद आता है चीज़ें। मित्रा को आजकल कवि से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आने लगता है, पता नहीं उसे क्यों किस वजह से होता है। वो तो पहले लड़ते थे ना, एवरीथिंग वी सॉ। बट एक बात है ना कि दैट टाइम वो जो एग्ज़ाम था तब और कोई नहीं, हमारे कवि उसे हेल्प किया था विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी रिटर्न गिफ्ट। उसने कुछ भी नहीं सोचा मित्रा के बारे में। सोचा उसे एग्ज़ाम के लिए मटेरियल नहीं है, तो अपने खुद का मटेरियल उसने दे दिया। तो वाव, तो इसी एक क्वालिटी मित्रा को अट्रैक्टिव किया था। एंड अब वो उसके सामने होती है तो उसे देखती है तो उसकी पूरा जो लड़ाई किया था, उससे कुछ परेशानी हुई थी, वो सब वो भूल जाती है। वो जो हेल्प किया था वो थिंग, एंड उसकी जो नेचर अंदर से होता है ना, एक सच्चा दिल, उसे दिखने लगता है। पता नहीं उसे देखती है ना, बहुत खुश लगती है वो, अच्छा लगता है मित्रा को। एंड कभी भी कोई कम नहीं, वो अपने ओन मम्मा है, वो बोलते हैं वो जूस पीने के लिए, बट वो प्रोटेक्ट करती है मित्रा को, बिकॉज़ वो जानती है कि मित्रा को चीज़ें एलर्जी है। जितना मित्रा समझाती है, जितना मित्रा बोलती है, उसी चीज़ों से उसे बचाती है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। पता नहीं हमें क्या कनेक्शन है, ये सब हमें पता नहीं, बट कनेक्शन तो हो रहा है। एंड दोनों निकल जाते हैं कवि के घर से। कवि बाहर आती है अपने घर से, तो मित्रा पूछती है कि कितनी दूर है घर, ऐसे पूछती है। तो क्योंकि उसे पता नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही पूछती है। उसके माइंड में होता है ना, देर होगा क्या, लेट हो जाएगा क्या, ऐसे। तो कवि पूछती है, तुम्हें सीधा अंशु के घर जाना है, कुछ गिफ्ट नहीं लोगी? अगर तुम गिफ्ट नहीं लोगी ना, वो तुम्हें खा लेगी, पक्का खा लेगी, देन मैं भी नहीं बचा सकती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा, हाँ एक्चुअली हाँ, मुझे पता है गिफ्ट लेना है, बट मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वो उसे पता नहीं, सच में गिफ्ट का माइंड उससे निकल जाता है। गिफ्ट लेना है ये उसके माइंड में नहीं होता है। जब कवि को देखती है तो ऑफ हो जाती है वो। एंड ये इनका गिफ्ट लेने की शॉप ये होता है कि जो पार्क है उसी के बराबर में जो बैग लिए थे, याद है ना बैग, वाह व्हाट अ सीन। उसी के दुकान के नियर में और एक है कि एक गिफ्ट शॉप होता है, वहाँ जाते हैं ये, पैदल जाते हैं क्योंकि नियर बाई है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, तो जाते हैं। तभी कवि है ना बात करती है, चलो यही है, हम जाके ख़रीद लेंगे। तो ऐसे बात करती है कवि, उसे क्या पसंद है, पता नहीं क्या लेंगे, तो ऐसे सोच रही होती है। तो मित्रा वो चुपचाप आती है, वो कुछ नहीं बात करती है, वो उस साइलेंस को एंजॉय कर रही होती है। एंड ये जब चलते हैं ना, तो पास में कुछ बच्चे भागना, रोड है तो रोड पे तो जाते हैं ना गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक तो जाते हैं, तो वो थोड़ा हटती है। तो तब है ना कवि का हाथ वो दोनों को लगता है वो उस समय। एंड ये काफ़ी डिफरेंट लगता है चीज़ इससे, मतलब इन दोनों का एक अकेले समय होता है ना, वो कुछ अलग होता है। इनके माइंड में ही कुछ जा रहा है, पता नहीं, वो एक फैंटास्टिक हो रहा है। किसी और के बारे में सोच नहीं रही है मित्रा, बस इसी के बारे में सोच रही है। कभी तो थोड़ा थोड़ा तो
अंशु के बारे में सोच रही है एंड वापस मित्रा की ख्याल आ रहा है, पास में ही जा रही है बट वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एंड ये जाते हैं गिफ्ट शॉप पे, वहाँ जाते हैं तो एंटर होते हैं तो वो बोलती है अंशु देखो मित्रा तुम कुछ अच्छा सा देखो, मैं भी देख रही हूँ अंशु के लिए, ओके कुछ अच्छा लगा तो मुझे बताओ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा देखती है वहाँ बहुत सारे गिफ्ट है, बहुत सारे बच्चों के लेकर बड़े तक, वैलेंटाइन कार्ड्स तक है, बट क्या करें वो उसे नहीं दे सकते हैं। तो ये है ना ढूंढती है मित्रा को ऐसे गिफ्ट है ना, उसे पता नहीं क्या देते हैं। और इवन एक बात है कि अंशु को क्या पता है, उसे बिल्कुल पता नहीं। उसकी एक बच्चे वाली एटीट्यूड, वो हमेशा खेलती है, एंजॉय करती है, वैसे पर्सन को क्या देंगे। अंशु को कुछ अलग कैरेक्टर है ना, तो उसे समझ नहीं आता उसे क्या पसंद है, तो वो ऐसे देखने लगती है। वो देखती है बॉल होता है, मित्रा देखती है कि बॉल, वाह, वो उसके हाथ ऑटोमेटिकली वो बॉल पे चला जाता है। वो बॉल, बड़ा सा बॉल, स्पोर्ट्स बॉल होता है ना जो बास्केटबॉल होता है, वो उठाती है। वो बोलती है कि बताती है कवि बोल के बुलाती है, कवि को बताती है ये देखो ये, तो कवि देखते क्या उसकी सर फोड़ोगी, उसे नहीं चाहिए ये सब, वो कहाँ खेलेगी, तुम्हें पता नहीं क्या वो गेम खेलती है, तुम्हें कभी देखा है। वो इवन मोबाइल में तक नहीं देखती है स्पोर्ट्स, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं, हाँ तुम्हें कहाँ पता है, चलो ठीक है बॉल नहीं दूसरा कुछ देखो, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा अच्छा ठीक है रख देती है, बट मित्रा को बॉल पसंद आता है गेम का, राइट। एंड वो और देखने लगती है तो उसे हाथ में मिलता है, वाह, बुक्स, बहुत सारे बुक जो कभी कभी हम गिफ्ट्स देते हैं ना कुछ बड़े लोगों की। मैं तो किसी को गिफ्ट किया, मुझे याद है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी एक बुक मैंने प्रेजेंट किया एंड मुझे एक गिफ्ट मिला, पता है क्या है, कल्पना चावला, उनकी बायोग्राफी का बुक मुझे मिला। एंड नेल्सन मंडेला, उनका बुक मुझे मिला। तो किसी को ना बुक कलेक्ट करना बहुत पसंद आता है। तो मित्रा को पता नहीं, वो देखती है बुक्स अच्छा है, उसका आउटर लुक है ना वो भी अच्छा है, कुछ मोटिवेशन सा लिखा है। एंड वो देखती है वाह ये अच्छा रहेगा, तो वो फिर से बताती है कवि के पास। कवि देखती है, अच्छा बुक, अरे वाह कितना अच्छा है बुक, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। बट वो अंशु अपनी खुद की क्लास की जो सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ नहीं रही है, तुम नया से बुक दोगे, वो पढ़ेगी तुम्हें लग रहा है, ऐसे पूछती है। एंड अरे ये क्या मुसीबत, कुछ भी बोलो नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो मित्रा चलो ठीक है रख देती है। तो मित्रा को वो देखती है कवि, कुछ अच्छा सा ढूंढो ना, उसके बारे में पता है ना वो बिल्कुल पढ़ेगी नहीं, कुछ अच्छा सा ढूंढो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा अरे क्या ढूंढे पता नहीं, तो और ढूंढने लगती है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें है तो हम दूसरे शॉप पे जाएं, ऐसे माइंड नहीं आएगा। बड़ा सा शॉप है एंड ये देखने लगते हैं तो और भी चीज़ें उनको मिलता है, कभी टेडी बियर, कभी कुछ। तो वहाँ एक बहुत बड़ा लंबा टेडी बियर मिलता है, जैसे हमारी हाइट में, ओके, हमारे जैसी, जब सोते तो मैं हक करके सोते हैं ना, वैसे वाला। एंड मित्रा देखती है वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो उसे पसंद आएगा, ऐसे वो सोचती है। एंड कवि को बुलाती है, कवि ये देखो ये अच्छा लगेगा क्या, ऐसे पूछती है। तो कवि देखती है लंबा सा टेडी बियर, वाह उसके साइज़ में देख रहे हैं ना तो बहुत कॉस्ट होता है, उसका कॉस्ट भी है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बजट हम ले आते हैं ना, किसी को गिफ्ट देना है, फ्रेंड जोन में है तो उनको लिए एक या आपकी प्यार करने वाले को कुछ और बड़ा सा एक बजट हम रखते हैं। ज़रूर आप इस चीज़ को माइंड में रखा होगा, ऐसे नहीं फ्रेंड है तो भी आप एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फिनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से करोगे। वो बच्चे हैं, जैसे टीनेजर का क्या करेंगे, राइट, उतना ही तो देख सकते हैं। तो वो देखती है तो कॉस्ट बड़ा होता है। एंड वो और भी सोचती है कि अंशु को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो बच्ची नहीं है ना। कुछ लोगों को टेडी बियर पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं हक करके सोती हूँ। बट उतना बड़ा नहीं, छोटा सा है मेरे, उसमें आधा है, छोटा सा है। मुझे कोई गिफ्ट दिया था मेरे स्कूल के बाद, मेरे पास अभी भी स्टिल है। बट हक करके सोना नो, टेडी बियर को कभी कभी, बट ज़्यादा नहीं। तो ये है ना, मना करती है, ये भी नहीं चाहिए, कुछ और अच्छा है बट कुछ और उसे जो पसंद है वैसे देखो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा और ढूंढती है, वो तो आधा शॉप ढूंढ लेती है, उसे पता नहीं क्या कब मिलेगा, इसकी चीज़ क्या है,
एंड वो देखती है कुछ चॉकलेट्स का वहाँ बॉक्स होता है, वो देखने में भी अच्छा है एंड क्वालिटी भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा रहेगा, देखने में ही लगता है ना कुछ चीज़ें ऐसे वैसे चॉकलेट नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट जैसे लगता है। मित्रा सोचती है कि ये ख़रीदना चाहती है, पता नहीं उसे माइंड में आता है ये भी लेंगे, तो उसमें से कुछ चॉकलेट्स उठाती है एंड वो हाथ में रख लेती है एंड दूसरे और ढूंढने के लिए, ये जैसे एक बड़ा सा गिफ्ट होता है साइड में एक जस्ट चॉकलेट देते हैं ना, वैसे सोचती है। ये देखते हैं तो मित्रा को एक मिलता है, वो होता है ना जो लवर्स को देते हैं हार्ट रख के, दो पर्सन को हार्ट से हमारा हार्ट देने की, जैसे होता है एक शोकेस में रखने की, जैसे डेकोरेटेड सा, वो देखती है। ये अच्छा है देखने में, बट किस चीज़ के देते हैं, शी डजंट नो राइट। तो वो उठाती है, वो देखती है, हाथ में उठा के देख रही होती है, कभी तो देख रही होती है, तो वो देखती है इसके हाथ में कुछ है, तो और पास आके देखती है ये क्या है, तो मित्रा उसे देखती है, ये दोनों बहुत पास में होते हैं एंड वो हाथ में लेके देखती है, तो मित्रा के हाथ में एक साइड पकड़ते हुए एंड कभी एक हाथ में पकड़ती है, तो ये दोनों होल्ड कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों अपनी हार्ट को होल्ड करते हैं ना, वैसे एक फ़ील होता है उस जगह पे। एंड ये कभी बोलती है, बहुत पास में है एक्चुअली, बहुत पास में करके देख रहे हैं, तो कभी बोलती है अच्छा है, बट ये हम कैसे दे सकते हैं, ये तो वो देंगे ना जो ऐसे बोलती है। तो मित्रा वो क्या, कौन देगा ये, कोई भी दे सकता है ना। तो कभी देखती है उसे, तुम्हें सच में पता नहीं ये कौन देता है, तुम्हें सच में पता नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा नहीं मुझे पता नहीं, ये क्या अच्छा है, देखने में भी कुछ अच्छा है देखने में, तो क्या प्रॉब्लम है। तो कभी बोलती है अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसमें हार्ट है, रोज़ है हाथ में, एक लड़का है एक लड़की है, ये किसे देंगे। तो मित्रा देखती है, मुझे पता नहीं कौन देगा, तुम्हें दिया है क्या कोई, ऐसे पूछती है। तो कभी है ना देखती, क्या मुझे कोई दिया है, तुम्हें पता नहीं क्या है ये, तुम अब्रॉड से आई हो सच में, मुझे तो नहीं लग रहा है, देखो ये पता नहीं, एक लड़का हाथ में होल्ड करके रोज़ दे रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या है ये। कभी सर पे हाथ रखती है, ओ मैं बड़ी से कैसे समझाएं, वो थोड़ा उस एज में थोड़ा ऐसे होता है, तो वो थोड़ा शाई फील करती है एंड बोलती है ये किसी आप प्यार करते हो उनको देते हैं ये, ओके ऐसे कैसे हम दे सकते हैं, ऐसे बोलती है कभी। देन मित्रा देखती है, तो हम भी प्यार कर रहे हैं ना अंशु को, तो देने में क्या प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, मित्रा को तो समझ ही नहीं आ रहा है एंड कभी देखती है, इसे बोलना बेकार है, ये क्या सच में पता नहीं ये एक्टिंग कर रही है, इसका सोचने की लेवल कहीं और है, यहाँ की नहीं, मतलब लेवल की मतलब ही कुछ और जगह की है, यहाँ नहीं। तो वो समझ नहीं पाती है इस चीज़ को, तो बोलती है छोड़ो ये कुछ नहीं रख दो, वही हमारी काम की नहीं। उसे बुलाती है, चलो इधर जाओ, वहाँ जाके देखो, ऐसे बोलती है। वहाँ और एक जगह में ड्रेसेस होती है, छोटे छोटे कर्चीफ गिफ्ट कर सकते हैं हम, एंड टी शर्ट्स में थोड़ा बहुत नाम लिखा होता है, तो वैसे देखती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फाइनली जाके कभी एक चूज़ करती है, एक प्यारा सा ब्रेसलेट देखती है। ब्रेसलेट है ना, वो अंशु पसंद करेगी ज़रूर, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें ना जो ऑर्नामेंटल चीज़ें पसंद आएगा। तो वो देखती है, उसमें क्यूट सा स्टोन्स, वो अच्छा भी लगता है, आर्टिफिशियल है बट अच्छा लगता है देखने में। तो वो सोचती है, वो अच्छा ठीक है ये ख़रीद लेंगे। तो मित्रा को बुलाती है, तो मित्रा देखती है ये क्या है, तो उसे समझ नहीं आता ये क्या है, कैसे पहनते हैं, क्या कहाँ पहनते हैं, बिल्कुल पता नहीं। तो कभी बोलती है अच्छा है ना, देखो कलर। तो मित्रा पूछती है कि ये कैसे पहनते हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं, तो उसे पता नहीं, ये हाथ में पहनने वाली होती है, ऑर्नामेंटल का चीज़ होता है। तो कभी देखती है, उसके माइंड में आता है कि इसे क्या पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो तुम्हें पता नहीं है क्या, गर्ल्स पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं ब्रेसलेट, तुमने पहना नहीं क्या, तुम्हें किसी को देखा नहीं क्या, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है कि नहीं मैंने देखा नहीं और मैं पहनती भी नहीं हूँ, वो ऐसे बोलती है मैं पहनती नहीं हूँ। तो कभी समझती कि अच्छा ठीक है, इसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसी है ना, स्पोर्ट्स, ये जितना देखा है, जीन पैंट टी शर्ट, शूज़, यस शूज़। तो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो सोचती है इसे बिल्कुल लड़कियों की टच नहीं है, मतलब लड़कियों की जैसी चीज़ें ये
अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मे बी हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है हमारे कम्युनिटी पे, तो यस ऑब्वियसली, तो उस समय पे हमारे कम्युनिटी सब नहीं पता है, बस वो सोचती है कि अच्छा ठीक है, इसे इंटरेस्ट नहीं है। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही कभी भी सोचती है कि ठीक है ओके, तुम्हें पता नहीं, तो ऐसे बताती है, ये हाथ में पहनते हैं तो बता देती है, अच्छा है ना। इसके बाद वो बोलती है हाँ ब्यूटीफुल, उसे बहुत पसंद आएगा। तो वो बोलती है, दोनों का स्माइल होता है, वाह, दोनों को पसंद आता है वो चीज़, एंड वो पैक करने के लिए बोल देते हैं। और अब बारी आता है कि मित्रा लेने की, क्योंकि कवि और मित्रा अलग अलग से सेपरेटेड एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वैसे दोनों दे सकते हैं, बट वहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, बस कवि अलग सा चूज़ करती है एंड मित्रा अब देख रही होती है, तो देखती है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। तो कवि आती है, वो पूछती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, ये देखो वो देखो, बताती है। पहले खुद को, कवि को ही सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ पे, तो मित्रा क्या करेगी। मित्रा तो इवन फुटबॉल देने के लिए रेडी थी, बास्केटबॉल देने के लिए रेडी थी। देन कवि लास्ट में एक बताती है, वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम में छोटा सा, उसमें ना हम फ़ोटो लगा के उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। ओके, टाइमर होता है शॉप में, वो शॉप वाले भैया बताते हैं इसमें ये फ़ीचर है, ये सिर्फ ऐसे नहीं, इसमें फ़ोटो लगा सकते, आप टाइम फिक्स करके रख दोगे तो जब अलार्म बजेगा इसमें 3 बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, तो तभी वो ऑफ़ करता है, तो तब तक तो नींद चला जाएगा। हमारा साइकोलॉजी देखो, तब तक है ना नींद चला जाएगा। तो हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे पास मोबाइल है तो अलार्म बजता तो फ़ौरन बंद कर देते हैं, बट ये है ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो उससे बहुत खुशी हो जाता है, वाह मित्रा की गिफ्ट ऑसम है, वाह ऐसे सोचती है। एंड ये बिलिंग सेक्शन जाते हैं, वो पार्सल कर देते हैं, अच्छे से गिफ्ट रैप अप करते हैं। एंड फाइनली जब वो चॉकलेट्स लेती है ना मित्रा, वो भी पैक करने के लिए बोलती है, एंड उसमें से कुछ चॉकलेट्स जो स्पेशल सा दिखता है तो वो अलग से रख लेती है। पता नहीं किसके लिए मित्रा ने अलग से रखा है, हम देखेंगे। इनके कैश पे करते हैं सेपरेटली एंड ये निकलते हैं वहाँ से। देन ये देखते हैं ऑटो पे जाना है, तो ये ऑटो को वेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ ऑटो ही नहीं मिल रहा होता है, तो एक ऑटो मिलता है, उसमें ऑलरेडी एक पर्सन बैठे हैं। वो रुकते हैं, वो पूछते हैं कि एड्रेस पे जाना है, तो वो पर्सन बोलते हैं कि उनके मतलब आपके एड्रेस की जस्ट थोड़ी बिफोर में ये पर्सन है, अगर आपको कंफर्ट है तो आप शेयर करके आ सकते हो उसमें, मतलब ओके। तो देन कभी सोचती कि ओके अब क्या करें, इसमें तो जाना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा, और ऑलरेडी 6:30 हो गया है और वहाँ जाना है, वापस आना है, तो टाइम हो जाएगा। तो वो सोचते हैं ठीक है बैठ जाते हैं, तो वो मना करते नहीं, ओके बोल देते हैं। तो पहले मित्रा अंदर जाती है, बैठ जाती है, एंड उसके पास में हमारे कवि बैठती है। वो लाइक 3% बैठ सकते हैं ना, उतना ही है। एंड वो जब बैठते हैं इनका बहुत क्लोज होता है, इनका पैर टच होता है, थाइस टच होता है, एंड ये हाथ को रखे होते हैं अपने पास। ठंडा ठंडा हवा आता है, जाने लगता है ऑटो। तो एंड में हमारी कवि बैठी होती है ना, मिरर होता है राइट साइड में जो ड्राइवर के वो सामने होता है, तो वो देखती है हमारी, सीधा उसमें मित्रा की फेस दिखता है एंड वो देख रही होती है उसे, वो कहाँ देख रही है, उसकी आँखें एक जगह नहीं होता है। मित्रा इधर उधर देख रही होती है, उसे सारा नया है ना, नया मतलब चीज़ें वो कैसे चला रहे हैं ऑटो पे, उसके ध्यान वहाँ जाता है, कभी किसी का ड्रेसिंग सेंस पे जाता है, कभी किसी का कुछ। तो कभी उसे नोट करती है क्यों ऐसे देख रही है, मतलब इतना डरावनी क्यों देख रही है कि सबको कि नए हैं क्या, ऐसे क्यों देख रही है। एकदम से वो स्पीड से जाते हैं तो एकदम से ब्रेक डालते हैं, तो इन दोनों का फिर से टच होता है, इनका शोल्डर एक पास में बैठे हैं, तो थोड़ा सा उनको कुछ अनकंफर्टेबल सा होता है। अनकंफर्टेबल मतलब उस वे में नहीं, जो पहली बार इनको पता नहीं क्या हो रहा है, उस जगह में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ओके, बट मित्रा तो मज़ा लेती है, उसे तो स्माइल होता है उसकी फेस में, अंदर से कुछ हो रहा होता है उसे पता नहीं खुद क्या हो रहा है, वो एंजॉय कर रही होती है उस चीज़ को। एंड वो है ना जाती है, तो वो फाइनली उनके जगह आ जाता है एंड ये उतरते हैं एंड ये पैसे देते हैं। कवि उठाते तक पैसे उठा रही होती है अपने पर्स से, तब तक है ना मित्रा अपनी पॉकेट से पैसे उठाती है, दे देती है ड्राइवर के पास। एंड मित्रा वो पैसे देती है तो कवि देख लेती है, ओ तुमने दे दिया क्या, अच्छा चलो ठीक है मैं वापस कर दूँगी, ऐसे बोल के ना वो बात कर रही होती है। तो मित्रा पैसे दे के
रिटर्न भी नहीं देखती है, ऐसे फिर के वो जाने लगते हैं। कभी सोचती है कि अरे रुको, पैसे तो ले लो, क्या है 500 दिया है तुमने, ऑटो की चार्ज और कम है, तुम क्या 500 दे के आ रही हो। तो वो भैया भी देख रहे हैं ये क्या लड़की पैसे दे के ऐसे ही चली रही है। देन उन्होंने बाकी का चेंज दे देते हैं, तो कभी ले लेती है वो हाथ में एंड उसके हाथ में दे देती है। क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारी, अंशु ही है कोई और नहीं, इतना क्यों घबराओ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा कवि को देखती है, ओ माय गॉड कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होते रहता है मेरे साथ, एक पीसफुली कहीं जा रहे हैं तो उसी मोड पे क्यों नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है। देखो अब ये इसके माइंड में होता है ये क्या 500 दे के ऐसे आ रही, इतना ध्यान कहाँ है। बट वो हंसती है कभी, उसकी गलती है ना, उसे पता नहीं चलता है, उसकी हरकत में ना उसे गुस्सा नहीं आता है, बस वो हंसती है ये क्या कर रही है ऐसे। देन मित्रा थोड़ा शाई फील करती है, एम्बैरेसिंग हो जाता है ना उसे, तो वो चुप होती है। इनके अंशु के घर में जाते हैं, पहले थोड़ा सा गार्डन होता है तो गेट ओपन करके अंदर जाते हैं, बहुत ही क्यूट सा होता है, गार्डन को डेकोरेट करे होते हैं, वहाँ कुछ चेयर्स लगाया होता है, वो ओपन स्पेस होता है उस जगह में। कभी देखती है अंशु के मम्मा आवाज़ देते हैं, अंशु तुम्हारी फ्रेंड्स आ गए हैं, ऐसे आवाज़ देते हैं। तो अंशु के मम्मा कवि को देखते हैं, पूछते हैं और बेटा कैसे हो, ऐसे पूछते हैं। तो अंशु कवि बोलती है आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो, एंड कहाँ है अंशु, ऐसे पूछते हैं। तो बोलते हैं अंदर रेडी हो रही है। और बेटा तुम भी, ऐसे मित्रा को देखते हैं, मित्रा को तो पहली बार देख रहे हैं, तो वो देखते हैं वाओ ये तो क्यूट सी लग रही है, एंड इसका पर्सनैलिटी भी वैसा है ना, तो अच्छा भी दिखती है, बहुत क्यूट लगती है। तो कभी इंट्रो करती है कि ये हमारी फ्रेंड मित्रा, ऐसे बोलती है। तो मित्रा से देखती है फ्रेंड, मैंने कब बोला तुम्हें फ्रेंड, मैंने तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इनका है ना रिलेशनशिप, मतलब इनका फ्रेंडशिप भी है ना नाम के बिना जा रहा है, लाइक स्ट्रेंजर्स जैसे। ये फ्रेंड भी नहीं मान रही है, ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही जा रहा है। तो वो देखती है एंड कवि को समझ जाता है कि अच्छा ये फ्रेंड बोला ना मैंने, तभी ऐसे देख रही है ये। तो कोई नहीं, तब तक अंजू आ जाती है, अंजू भाग कर आती है, वो बहुत खुश होती है, उसके नए कपड़े, उसके जीन्स होता है एंड एक कुर्ता होता है, लाइट वाला कुर्ता, तो बहुत क्यूट लगती है, उस पे वो सूट करता है बहुत, एंड वो बहुत फास्ट से आती है, वो खुश हो जाती है, 2 दिन से इनको देखा नहीं, और वो ऐसी टाइप है ना दिल में कुछ नहीं लगती, आओ पकड़ो लपट के पकड़ो हंसो ऐसे। देन वो फास्ट से आती है, हाय कैसे हो, ऐसे बोल के ना हक कर लेती है दोनों को पकड़ के एकदम से। अंशु कवि को और मित्रा को अपने दोनों हाथों से पकड़ के हक करती है, एंड कवि एंड मित्रा के हाथ भी जैसे अंशु को पकड़ेंगे ना तब ऐसे होल्ड करते हैं। तो एंड मित्रा के हाथ पे अचानक कवि हाथ रख देती है पीछे में, तो कवि को है ना डिफरेंस लगता है, इसकी हाथ, एक किसकी हाथ, यस मित्रा की हाथ, उसे लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में माइंड में भागता है ये किसकी हाथ, तो वो टच करती है स्लोली, तो वो उसे पता चल जाता है कि मित्रा की हाथ, तो फ़ौरन उठा देती है। एंड एक्चुअली उसे बहुत डिफरेंस होता है उस चीज़ से। एंड अंशु हटती है, चलो चलो आओ मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ और थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, आप लोग बैठो, ऐसे बोल के ना वो बोलती है। देन वहाँ किसी को बोलती है कि जूस ले आने के लिए, जूस ले आओ सबको दियो, ऐसे बोलती है, एक भाई होते हैं उनको। तो ये थोड़ा सा ऐसे करती है कभी, लाइक स्ट्रेंजर जैसे बिल्कुल, क्योंकि उसका हाथ टच हुआ ना, उसे कुछ होने लगा उस जगह, पहली बार ये हो रहा है उसे, अभी तक लाइफ में पहली बार किसी से ऐसे फील कर रही है वो। एंड हमारी मित्रा को भी स्माइल होता है उसके फेस में जब वो हाथ लगता है, अचानक उठाती है ना, तो मित्रा को ना कुछ डिफरेंस से लगता है, वो स्माइल करती है, पता नहीं वो हंसती है दिल से भी है, और उसके स्माइल भी दिखता है फेस में। तो कभी उसे देखती है, ये भी उसे देखती है, तो नॉर्मल बनते हैं, हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एंड जाते हैं, बैठ जाते हैं, एंड इनको सर्व करते हैं, पानी और जूसेस भी आता है। तो ये अनकंफर्टेबल होती है मित्रा, क्योंकि वो तो नहीं खा सकती, एंड कभी देख लेती है, वो पता है ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए आई है जैसे लगता है मुझे। एंड वो बोलती है, तब तक अंशु के मम्मा आते हैं, वो देते हैं, बैठो बेटा जूस पियो और पानी, स्नैक्स आ रहा है अब खाओ, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा को उठाने के लिए बोलते हैं जूस, मित्रा मना करती है, नहीं आंटी जी मैं अभी खा कर आई,
कब दोपहर को बोली, फिर से बोली, अब भी बोल रही है अभी खा कर आओ। कितनी झूठ। एंड कभी देखिए ये है ना फंसाएगी, अभी लंच है ना इवनिंग 6:30 पे खा कर आए क्या, ऐसे बोल रही है ये। एंड कभी है ना बोलती है कि नहीं आंटी उसे नहीं चाहिए, वो नहीं खाएगी, उसका थोड़ा फीवरिश हो रहा है तो जूसेस नहीं पिएगी, ऐसे बोल देती है। कभी का तो झूठ बोलना फिंगर टिप में रखती है उसे बचाने के लिए। एंड वो बोलती है कि नहीं उनको नहीं चाहिए, मुझे दे दीजिए, ऐसे बोल के वो जस्ट एक जूस ले लेती है एंड वो पीने लगती है। एंड मित्रा को अच्छा लगता है, वाह ये मुझे हेल्प कर रही है, तो इसका और वहाँ अटेंशन बढ़ता है। जब कोई हमें पता नहीं उनके बारे में वो अचानक हेल्प करते हैं तो एक कर्टसी उनके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन आता है, तो एक हेल्पिंग माइंड में वो हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे मित्रा को भी उसके कवि का माइंड, उसकी जो हेल्पिंग थिंग, जो भी क्वेश्चनिंग नहीं करना, दूसरों से भी बचाना, ये सब उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यही तो ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी थोड़ी ना देखते ही प्यार होता है। ऐसे ही तो किसी को पहले देखो, उनके साथ लड़ाई भी हो सकता है आपको या नहीं भी हो सकता है, आपका और उनका चीज़ें डिफरेंट अलग होती है, बट फिर भी उनके साथ जो कनेक्शन है वो तो बनता है। ये हमें बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा या हो रहा होगा या होगा, वी डोंट नो, बट ये होता है ऐसे ही। एंड जब हम मिलते हैं, देखते हैं, हम उनके बातों को समझते हैं, हमारे बातें वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होता है तभी सब कुछ होता है। अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं होता है। वापस वो फ्रेंड्स ही बन जाते हैं या कोई अजनबी हो जाते हैं रिलेशनशिप में। ख़ास कर अगर सामने वाला के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहले ही समझ जाओ वो हमारी पर्सन नहीं है, मतलब आपकी पर्सन नहीं है। ओके, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा वहाँ देखिए। अब कैसे पता चलेगा आपको अंडरस्टैंडिंग? पता चल जाएगा, आपकी चीज़ें है ना मैच होगी। अब अंडरस्टैंडिंग की हमेशा आप खुश रहोगे, हमेशा आप लड़ेंगे नहीं, नो ऐसे तो बात ही नहीं है। लड़ेंगे, जितना लड़ोगे उतना प्यार बढ़ेगा। बट एक बात है ना, जब फाइट होता है तो पहली आके बात करना, ईगो नहीं होना उस जगह में। रिलेशनशिप में दोनों है ना एक दूसरे से लड़ते भी है ना, फिर से जाके उस जगह में खड़ते हैं, इट्स ओके मुझे माफ़ कर दो, हाँ ठीक है तुमने गलती किया बट फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत कम होता है। वो जहाँ है वही बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक जाता है प्यार। एंड तो ओके फ्रेंड्स, मैं स्टोरी को यहाँ स्टॉप करती हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी आपका न्यू जो क्रश है उनको भेजो। जितने भी आप अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हो, हाँ ये पर्सन के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उनको आप भेज सकते हो। इनडायरेक्टली उनको समझा सकते हो, देखो मुझे और आपको एक कनेक्शन है, अर्चना जी बताया है, मान जाओ, मेरे पैर बन जाओ। पैर मतलब पार्टनर, वो पैर नहीं, पैर की मेरा थोड़ा वैसे बात करती हूँ। तो ओके, तो अब ये बात है कि फाइनली हम जो पॉइंट पे आ गए। देखो जो मैंने कल बताया था उसका मुझे पार्सल आ गया था, इसका मैं ओपन कर रही हूँ। तो उसमें पहले एनवेलप तो बहुत मुश्किल हुआ, मैंने ग्लव पहना था। एक्चुअली इसमें ग्लव्स नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ये मैं रखी थी, मेरे पास है फॉर यूज़, मैं यूज़ करती हूँ ग्लव्स का। तो मैंने सोचा कि ग्लव्स पहन के ओपन करूँ, क्योंकि वो जो स्वाब होता है ना अंदर, वो कुछ कंटामिनेटेड ना हो, मुझे लगा वो ओपन रहेगा, तो मैंने ग्लव पहन लिया एंड उसे ओपन किया। तो थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, देन ओपन कर लिया। उसमें पहले 1-2 पेपर्स है, कैसे इसका पहले इसमें एड्रेस, नाम सब कुछ आया है, कहाँ से सब कुछ डिटेल्स, एंड ये क्यों करते हैं, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है इसमें। एंड और भी एक है कि इसमें बार कोड है, मैं पूरा पढ़ के आपको डिटेली बाद में बताऊंगी। एंड इसमें फाइनली एक एनवेलप है, एनवेलप को ओपन करेंगे तो उसमें वो एनवेलप में ही लिखा है, देखो, गुड लाइफ्स सेव लाइफ्स। तो बहुत ही अच्छा है, देखने में भी अट्रैक्टिव है। एंड उसमें जो 3 बर्ड्स है वही हम स्वैब में यूज़ करेंगे। वो अब पैक्ड है, जब मैं ये स्वैब टेस्ट करूँगी तभी मैं ओपन करूँगी। अब मैं बस जो देख रही हूँ ना उसे फिर से है ना यूज़ करके उस एनवेलप में डाल के
आपको बंद करके जो एनवेलप और एक ऊपर एक पोस्टर कवर दिया है देखो, उसमें डाल के आपको कुछ नहीं करना है, बस एड्रेस कुछ नहीं लिखना है, उसमें डाल के सील करके पोस्ट ऑफिस में डाल देना है। अब इतना ही है इसमें, और ये मैं कल करूँगी बिकॉज़ इवनिंग है। हमेशा कुछ भी आप टेस्ट लेते हो तो ईयरली इन द मॉर्निंग करना ज़रूरी है। ये प्रोसीजर मैंने पढ़ा नहीं अभी, तो पढ़ के इसने जैसे बोला है वैसे करूँगी एंड कल मैं पोस्ट कर दूँगी। तो जब आएगा, जब स्वाब उठा लेगी उसी दिन पोस्ट करना ज़रूरी है, वरना उसमें से जो कंटेंट है ना ड्राई हो जाएगा, इसीलिए। तो ओके फ्रेंड्स, और ये जो नीचे है वो योगा मैट है मेरा। मैंने सोचा कुछ नहीं मिला, जल्दी से मुझे वीडियो करना है ना, तो योगा मैट डाल के कर लिया था। तो ओके फ्रेंड्स, आप अगर, मैंने लिंक को पोस्ट करने की ट्राई किया, बहुत लंबा गया लिंक, तो मैंने नहीं किया, बहुत लंबा था वो, इसलिए मैंने गूगल में जाके टाइप करो DKMS, बहुत सिंपल है, DKMS डालोगे तो आ जाएगा, उसमें रजिस्टर नाउ में बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इजी है, इजी टू डू, तो आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, पार्सल आएगा, स्वाप करो। अगर कोई किसी को स्वाप टेस्ट करने में डाउट है ये कैसे करते हैं, इसमें जो चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा है अर्चना, प्लीज़ बताइए। कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ आ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू फॉर इतने समझने के लिए मेरी बात, थैंक यू फॉर इतने सोचने के लिए मेरी बात। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पे। ये जो छोटी छोटी चीज़ में है ना, आपको बाद में मिलेगी इसका हैप्पीनेस, अभी पता नहीं चलेगा। कुछ लोग समझते होंगे कि ये क्यों पब्लिश कर रही है, इतना क्यों हाइप दे रही है। हाइप ये है कि मैं कर रही हूँ, ये हाइप नहीं है। ये हाइप इसीलिए कि ऐसी चीज़ है, कोई भी कर सकता है, यस, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए, अपने ख्याल रखिए, जो भी नेगेटिव थिंग्स को दूर हटाइए, बहुत दूर दूर दूर। लाइक आप अर्थ में हो तो उसे जुपिटर पे छोड़ के आओ, ओके। नेगेटिव तो पीछे आएगा वैसे भी, बट आपको अच्छे से अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने विजन पे फोकस करो। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।